हरे कृष्णा। ये जो हमारा लाइफ है ना, ये बहुत सारे इवेंट्स की सीरीज से बना हुआ है। और ये इवेंट है ना, वो हर किसी के लाइफ में मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस होते हैं, या कहो कि अप्स एंड डाउन से भरे होते हैं। कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका इवेंट ऑलवेज हैप्पी हैप्पी जोन में रहे या सैड सैड जोन में रहे। तो ये मिक्सचर होता है। इस इवेंट को या अपने लाइफ को हम स्पेशल कैसे बना सकते हैं या कैसे हैप्पी रह सकते हैं, पता है? ये इवेंट में हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। जी हाँ, रिएक्ट नहीं। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो उस पूरे इवेंट को डिफरेंट बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक 16-17 ईयर्स का बच्चा है जिसकी मॉम ने उस पे गुस्सा किया या येल किया। अब वो बच्चा बिना सोचे समझे अपनी मॉम को आंसर बैक किया, या उस इवेंट जो उसके साथ हुआ उसमें वो बिना सोचे समझे रिएक्ट कर गया। दैट इज़ आपका वो पूरे इवेंट को, सिनेरियो को ना बहुत ख़राब बना देता है, और वो इवेंट आपका एक बैड मेमोरीज में काउंट हो जाएगा। पर ऑन द अदर हैंड, अगर वही बच्चा थोड़ी देर बैठ के कंtemplate करे कि व्हाट इज़ द रीज़न, इवन इफ़ उसकी मम्मा गलत हो, वो उससे पूछे कि क्या मम्मा वेयर आई वॉज रॉन्ग, तो आई एम 100% श्योर वो इवेंट ही, वो मोमेंट उन दोनों का ना एक बहुत प्यारा और स्वीट शेयरिंग मोमेंट हो जाएगा, जो उन दोनों को लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि हम ज़्यादातर सिचुएशंस या इवेंट में रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन मीन्स बिना सोचे समझे, बस उसने किया तो मैंने भी किया, टिट फॉर टैट वाला। पर एक्चुअली हमें रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड में यही डिफरेंस होता है कि हम सोचते हैं, समझते हैं, हम कंटेम्पलेट करते हैं, अपने इनर कॉन्शियस से टॉक करते हैं और समझते हैं कि इसका राइट वे ऑफ डीलिंग क्या होगा, और फिर उस हिसाब से हम डील करते हैं। तो पता है, जो इंसान होता है ना, सोचता है यार मेरे लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में तो कुछ नहीं। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट द थिंग इज़ दैट, हो सकता है जो इंसान आपको लगता है ना उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने इवेंट को, सीरीज़ ऑफ इवेंट को बहुत ब्यूटीफुल वे में रिस्पॉन्ड करता हो, रिएक्ट ना करके। हो सकता है उसके लाइफ में आपसे कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, और आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स उसके सामने कुछ भी ना हो, पर आप अपने सारे इवेंट को रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं। तो प्लीज़ आज से आप सोचिए कि आप अपने इवेंट को, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट आपकी लाइफ है, उसमें आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड या रिएक्ट, और अपने आप को उसी ढर्रे में ढाल लीजिए। जितने जल्दी ना आप रिस्पॉन्ड करना सीखोगे रिएक्शन के बदले, आप उतना ही अपने लाइफ को ब्यूटीफुल वे में कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, शायद वो आपको और क्लियर करे इस सिनेरियो को। एक्चुअली मेरा बचपन स्क्रिप्चर से ही बीता है, तो उसी की एक स्टोरी है। आप देखो, मैं 2 इवेंट ले रही हूँ रामायण से। जब रावण की बहन राम जी के पास आती हैं और वो उनको रिजेक्शन देते हैं, और लक्ष्मण जी भी, और अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के बीच में एक इवेंट होता है कि उनके नोज़ को कट कर दिया जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ जानबूझ का, बट उनके बिहेवियर की वजह से। तो वो रावण जी के पास जाती हैं और उनको बताती हैं ऐसे ऐसे। इन स्पाइट ऑफ उस इवेंट को समझने के, रावण जी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और वो जाते हैं और सीता मैया को हरण कर लेते हैं। जिसके स्वरूप क्या होता है? जिसके स्वरूप होता है कि श्री रामचंद्र जी आते हैं और बाद में उनको रावण जी का वध करना पड़ता है। इवेंट तो बहुत छोटा था, उसमें अगर रावण जी रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करते तो शायद सिनेरियो ही अलग होता है। रावण को हम सिर्फ नेगेटिव में नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े महाज्ञानी पंडित थे, बहुत बड़े डिवोटी थे शंकर जी के, बट उनके अहंकार ने उनको, उनकी सारी क्वालिटीज़ को ना डिसमिस कर दिया, वो इग्नोरेंस में चले गए। तो ये एक इवेंट था। दूसरा एक इवेंट है, जब माता कैकेयी जी ने
श्री रामचंद्र जी को कहा कि आप मेरे 3 विशेज़ में एक विश ये था, जब उन्होंने अपने दशरथ जी से ये विश मांगा कि आप राम को वनवास भेज दो, और राम जी को भी कहा कि तुम वनवास चले जाओ 14 ईयर्स, सो दैट मेरा पुत्र इस पे थॉर्न पे किंग एज अ किंग वो बैठेगा। तो श्री रामचंद्र जी क्या किए, वो इवेंट को भी उन्होंने अपनी माता का आज्ञा पालन करके वो चुपचाप उनसे आशीर्वाद लेके अपनी माता को समझा के निकल गए जंगल की तरफ। तो वो उन्होंने भी सोच समझ के रिस्पॉन्ड किया, अपनी मर्यादा का पालन किया। वो चाहते तो उसी इवेंट को रिएक्ट करते और बोलते क्यों मैं क्यों जाऊँ, एंड जो आजकल के 90% क्या 99.99% पीपल करेंगे कि नहीं नहीं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सर राइट करेंगे और उसको रिएक्ट करेंगे। कई बार ना चीज़ों को हमें रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए। और आप सोचिए ना, अगर वो नहीं होता तो हमें इतना बड़ा लेसन लाइफ का सीखने को कैसे मिलता कि मर्यादा क्या होती है। आपको क्या वो एक ब्यूटीफुल मतलब एक अच्छे सन थे, एक अच्छे हस्बैंड थे, एक अच्छे राजा थे, किंग थे, उन्होंने अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी इस टॉपिक पे ये 2 इवेंट्स से आई एम श्योर आप समझ पाए होंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे, बट मैं सिर्फ कंटेम्पलेट करूँगी आपको एक ही बात बता के, आपके लाइफ में सीरीज़ ऑफ इवेंट है, प्लीज़ उन इवेंट में रिएक्शन हो सके तो मत दीजिए, रिस्पॉन्ड करिए। इवन मैं भी खुद वर्क कर रही हूँ, मैं भी 90% रिएक्ट करती थी आई एम हैप्पी टू से दिस, बट राइट नाउ मैं ज़्यादातर रिस्पॉन्ड करती हूँ। कोई भी चीज़ हो प्लीज़ ट्राई टू रिस्पॉन्ड, चाहे वो आपका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आपका जो भी हो, स्पेशल पर्सन के लिए भी हो, जो भी हो, प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिए, इट विल हेल्प यू आउट। बाय, टेक केयर। आप अच्छे से पीस में रहिए, इन्जॉय करिए और अपने सीरीज़ ऑफ इवेंट यानी अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।